Good morning, students. Welcome to our YouTube channel. Sharda Balika Niketan, Senior Secondary, Nagore. Online classes by Pallavi Gehlot, English compulsory. Students, 12th इंग्लिश कंपल्सरी की जो हमारी 2 बुक्स हैं उसमें जो हमारी फर्स्ट बुक है रैम्बो, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं जो हमारी रैम्बो बुक है, उस रैम्बो बुक का जो फर्स्ट लेसन है उसे हम आज स्टार्ट करेंगे। तो एक बार आप ये लेसन देख लीजिए। तो ये आपके जो टोटल इस बुक में लेसन दिए हुए हैं वो सारे लेसन हैं, और आज हम जिस लेसन को शुरू करेंगे वो है हमारा फर्स्ट लेसन वाटर। इस वाटर लेसन के बारे में आज हम सारी जानकारी करेंगे। तो जैसे कि इस नाम से ही आपको आइडिया लग रहा होगा वाटर, जल, कि इस लेसन में किस बारे में बताया हुआ होगा। यानी इस लेसन में जो मेन थीम है वो ये है कि जो वाटर है उसको हमारी लाइफ का एलिक्सर माना गया है। स्टूडेंट्स, एलिक्सर क्या होता है? एलिक्सर का अर्थ होता है अमृत, जिससे हमें अमरता प्राप्त होती है। तो वाटर को हमारे जीवन का एलिक्सर कहा गया है, क्योंकि जैसे आपने कई लाइन पढ़ी भी होगी, देखा भी होगा कि वाटर इज़ द बेसिस ऑफ लाइफ, यानी जल ही जीवन का आधार है। तो जल को जीवन का आधार मान लिया गया है। तो इससे मतलब क्या हुआ कि हम हमारी जो भी डेली जो भी हमारे रूटीन चलते हैं, जो भी यूजेस होते हैं, जो भी हम काम करते हैं, उनमें वाटर हमारे लिए बहुत ही यूज़फुल होता है। और अगर इस वाटर की थोड़ी सी भी शॉर्टेज हो जाए, यानी अगर इस वाटर में थोड़ी सी भी कमी हो जाए, तो किन किन डिफ़िकल्टीज़ का हमें सामना करना पड़ता है, किन किन चीज़ों पर इसका बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है, उसके बारे में इस लेसन में हमें बताया गया है। तो ये तो हुआ एक छोटा सा इंट्रोडक्शन इस लेसन के बारे में। अब मेन इस लेसन में क्या है वो जब हम इस लेसन को स्टार्ट करेंगे, इस लेसन को पढ़ेंगे, देखेंगे, तो उससे हमें समझ में आ जाएगा। तो जैसे कि आप ये देख रहे हैं, लेसन नंबर फर्स्ट है हमारा, और उस लेसन का नाम है हमारे वाटर। तो स्टूडेंट्स, पहले मैं आपको बता दूं कि आप अपने पास एक पेन और कॉपी रखें, ताकि जो भी मीनिंग, जो भी डिफ़िकल्ट मीनिंग इस लेसन में आएंगे उनको आप अच्छे से नोट डाउन कर सकें। तो हमने इसका इंट्रोडक्शन कर लिया है, तो हम इस लेसन को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। Man has through the ages sought in vain for an imaginary elixir of life. स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले भी एक वर्ड बताया था एलिक्सर, जिसका अर्थ मैंने क्या बताया था आपको? अमृत। तो यहाँ पर ये हमें क्या कह रहे हैं कि जो मैन है, जो इंसान है, वो थ्रू द एजेस, यानी कई वर्षों से, यहाँ जो ये एजेस दिया हुआ है स्टूडेंट्स, इस एजेस का अर्थ आयु से नहीं है, यहाँ पर एजेस का अर्थ वर्षों से है, युगों से है। तो जो इंसान है वो वर्षों से शॉर्ट कर रहा है। शॉर्ट का अर्थ होता है तलाश करना, जैसे हम सर्च बोलते हैं, तो सर्च की ही ये फॉर्म है शॉर्ट। तो जो इंसान है वो कई वर्षों से शॉर्ट कर रहा है, तलाश कर रहा है इनवैन। इनवैन का अर्थ होता है व्यर्थ की, बेकार की। तो इंसान बेकार की तलाश कर रहा है वर्षों से फॉर एन इमेजनरी एलिक्सर ऑफ लाइफ। किस चीज़ की बेकार की वो तलाश कर रहा है? जीवन का जो इमेजनरी एलिक्सर है। इमेजनरी एलिक्सर से मतलब क्या हो गया? काल्पनिक अमृत। तो जीवन का जो काल्पनिक अमृत है, उस अमृत की जो इंसान है वो वर्षों से बेकार की तलाश कर रहा है, द डिवाइन अमृत, जिसे हम डिवाइन अमृत भी कह सकते हैं। डिवाइन अमृत से मतलब क्या हो गया? ये है आपके डिवाइन अमृत। तो डिवाइन अमृत का अर्थ क्या हो गया आपके? देव्य अमृत, देवताओं का जो अमृत था, जिसके बारे में क्या है? ए ड्रॉट ऑफ विच वॉज थॉट टू कन्फेयर इमॉर्टलिटी। यानी ये जो डिवाइन अमृत है उसकी एक ड्रॉट, ड्रॉट क्या होती है? घूंट,
यानी उसकी एक घूंट भी जो है उसके लिए ऐसा माना जाता है कि अगर वो एक घूंट भी हमें प्राप्त हो जाए तो हम क्या प्राप्त कर सकते हैं, इमॉर्टलिटी प्राप्त कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स, इमॉर्टलिटी क्या होती है, अमरता। यानी अगर इस अमृत की एक घूंट हमें प्राप्त हो जाए तो हम अमरता को प्राप्त कर सकते हैं। बट लेकिन द ट्रू एलिक्सर ऑफ लाइफ लाइज नियर टू आवर हैंड्स, यानी हम इधर उधर भटक रहे हैं, इधर उधर ढूंढ रहे हैं कि हमें ये डिवाइन अमृत मिल जाए, लेकिन जो ट्रू एलिक्सर ऑफ लाइफ है, जीवन का जो सच्चा अमृत है, वो क्या है, लाइज नियर टू आवर हैंड्स, वो तो हमारे समीप ही हैं, हमारे हाथों के बहुत निकट है। हाथों के निकट से मतलब यानी हमारे बगल में ही समझ लीजिए, और हम क्या कर रहे हैं, उसको इधर उधर तलाश कर रहे हैं। फॉर इट इज़ द कॉमनेस्ट ऑफ ऑल लिक्विड्स, यानी ये जो अमृत है वो क्या है, जितने भी लिक्विड्स हैं, ये जो लिक्विड्स हैं द्रव्य, तो जितने भी लिक्विड्स हैं उन सब में ये क्या है, कॉमनेस्ट है, आम है। और वो क्या है, प्लेन वाटर, यानी जिसकी यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ये है वो प्लेन वाटर, सादा जल। आई रिमेंबर वन डे, तो यहाँ पर आई, ये आई कौन है, जो इस लेसन का राइटर है, लेखक है। तो वो लेखक क्या कह रहा है, आई रिमेंबर वन डे, मुझे याद है एक दिन, स्टैंडिंग ऑन द लाइन, यानी मैं एक लाइन पर, एक रेखा पर खड़ा था, विच सेपरेट्स, जो सेपरेट्स करती है, अलग करती है, विभाजित करती है, द लीबियन डेजर्ट फ्रॉम द वैली ऑफ द नील इन इजिप्ट, यानी किसको सेपरेट करती है, जो लीबियन डेजर्ट है, जो लीबिया का रेगिस्तान है, जो मरुस्थल है, उसको अलग करती है वैली ऑफ द नील इन इजिप्ट, इजिप्ट में यानी मिस्र में जो नील की घाटी है, उस नील की घाटी को लीबिया के डेजर्ट से यानी लीबिया के मरुस्थल से अलग करती है। तो एक दिन मैं उस रेखा पर खड़ा था, ऑन वन साइड वॉज विजिबल ए सी ऑफ बिलोविंग सैंड, यानी जब मैं वहाँ खड़ा था तो एक तरफ मुझे क्या दिखाई दे रहा था, सी ऑफ बिलोविंग सैंड, बिलोविंग यानी गुब्बारे की तरह उड़ती हुई जो सैंड है, जो मिट्टी है, उस मिट्टी का सी, समुद्र, यानी चारों तरफ देखने पर केवल मिट्टी ही मिट्टी नज़र आ रही थी, धूल ही धूल नज़र आ रही थी। तो वो धूल के जो गुब्बारे थे, जो समुद्र के समान थे, वो मुझे हर जगह नज़र आ रहे थे, विदाउट ए स्पेक ऑफ ग्रीन और ए सिंगल लिविंग थिंग एनीवेयर विजिबल ऑन इट। और इसके साथ साथ वहाँ पर मैंने क्या देखा कि वहाँ पर विदाउट ए स्पेक ऑफ ग्रीन, ग्रीन से मतलब हरा भरा, यानी वहाँ पर हरा भरा हरियाली का एक भी स्पेक नहीं था। स्पेक क्या होता है, नामो निशान, निशान भी नहीं था, एक चिन्ह मात्र भी नहीं था। और ए सिंगल लिविंग थिंग एनीवेयर विजिबल ऑन इट, ना ही वहाँ पर कहीं पर भी एक भी सिंगल लिविंग थिंग नज़र आ रही थी, यानी कोई भी जीवित वस्तु, कोई भी जीवित जीव, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। ऑन द अदर साइड ले वन ऑफ द ग्रीनेस्ट, और जब उसके दूसरे तरफ मैंने देखा तो दूसरे तरफ क्या नज़र आया, वन ऑफ द ग्रीनेस्ट, यानी बहुत ज़्यादा हरा भरा क्षेत्र, मोस्ट फर्टाइल, जो बहुत ही फर्टाइल था, बहुत ही उपजाऊ था, एंड डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज, और डेंसली बहुत अधिक, पॉपुलेटेड जनसंख्या वाला क्षेत्र था, टू बी फाउंड एनीवेयर ऑन द अर्थ, जो हमें पृथ्वी पर कहीं पर भी मिल जाता है। टीमिंग विथ लाइफ एंड वेजिटेशन, जो लाइफ जीवन, वेजिटेशन वनस्पति से क्या था, टीमिंग था, टीमिंग से मतलब भरपूर था, यानी वहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में जीवन भी था और वनस्पति भी थी। वॉट मेड दिस वंडरफुल डिफरेंस, अब प्रश्न आता है वॉट मेड दिस वंडरफुल डिफरेंस, कि आखिर वो क्या चीज़ है जिसकी वजह से ये इतना वंडरफुल डिफरेंस हमें देखने को मिला, इतना अद्भुत अंतर वहाँ पर हमें देखने को मिलता। वाई, क्यों, इट इज़ द वाटर ऑफ द रिवर नील, यानी ये डिफरेंस किसकी वजह से था, वाटर ऑफ द रिवर नील, जो रिवर नील है, जो नील नदी है,
उस नील नदी की जो वाटर है, जो पानी है, उस पानी की वजह से ये सारा डिफरेंस था। फ्लोविंग डाउन टू द मेडिटेरेनियन फ्रॉम इट्स सोर्स, यानी जो अपने सोर्स से, उसका जो स्रोत है, उस स्रोत से वो फ्लोविंग डाउन, बहते हुए आती है मेडिटेरेनियन की तरफ, जो भूमध्य सागर है, उस भूमध्य सागर की तरफ एक कपल ऑफ थाउजेंड्स ऑफ मील्स अवे, जो लगभग 2000 मील की दूरी पर है। जियोलॉजिस्ट टेल अस दैट, जो हमारे जियोलॉजिस्ट हैं, जियोलॉजिस्ट कौन होते हैं? भौगोलिक यानी भूगोलवेता, भूवैज्ञानिक जिन्हें हम कहते हैं। तो हमारे भूवैज्ञानिक हमें क्या बताते हैं? द एंटायर सॉइल ऑफ द नील वैली, यानी ये जो नील वैली है, जो नील घाटी सभ्यता है, उस सभ्यता की जो एंटायर सॉइल है, जो पूरी की पूरी जो मिट्टी है, वहाँ की जो मृदा है, इज़ द क्रिएशन ऑफ द रिवर इटसेल्फ, यानी इस मिट्टी का जो क्रिएशन हुआ है, जो रचना हुई है, वो किसकी वजह से हुई है? इस नदी के पानी की वजह से ही हुई है। ब्रॉट डाउन एज द फाइनेस्ट सिल्ट इन इट्स फ्लूड, यानी ये क्या करती है? इसके जो फाइनेस्ट सिल्ट रहते हैं, फाइनेस्ट सिल्ट से मतलब जो छोटे छोटे मिट्टी के कण रहते हैं, एकदम जो सूक्ष्म कण रहते हैं, उन कणों को ये क्या करती है? फ्लूड वाटर्स जो होता है, यानी बाढ़ का जो पानी होता है, उस बाढ़ के पानी में बहाकर लाती है फ्रॉम द हाईलैंड ऑफ एबिसीनिया, यानी जो एबिसीनिया की हाईलैंड्स हैं, जो उच्च भूमि है, उस उच्च भूमि से, एंड फ्रॉम रिमोट सेंट्रल अफ्रीका, और जो दूरस्थ, बहुत ही दूर जो सेंट्रल अफ्रीका है, जो मध्य अफ्रीका है, वहाँ से ये बाढ़ के पानी में इन छोटे छोटे या सूक्ष्म मिट्टी के कणों को अपने साथ बहा कर लाती है, एंड लेट डाउन थ्रू द एजेस, और वर्षों तक इन्हें लेट डाउन करती है, यानी वहीं पर जमा देती है इन द ट्रफ, जो वहाँ की ट्रफ है, जो प्रणाली है, उस प्रणाली में जमा देती है, थ्रू विच द नील फ्लोज इनटू द सी, यानी वो प्रणाली, जिस प्रणाली में से जो नील नदी है वो बहकर कहाँ जाती है? सी में जाती है, यानी समुद्र में जाती है, यानी उस प्रणाली में से ये बहकर आगे बढ़कर समुद्र में गिरती है, और इसके साथ जो मिट्टी के छोटे छोटे कण आते हैं, वो कण वहीं पर जमा हो जाते हैं। इजिप्ट इनफैक्ट, तो वास्तव में अगर हम इजिप्ट की बात करें, मिस्र की बात करें, वॉज मेड बाई इट्स रिवर, यानी इसका भी निर्माण किससे हुआ है? इस नदी के द्वारा ही हुआ है। इट्स एंशियंट सिविलाइजेशन, यानी इसकी जो एंशियंट सिविलाइजेशन है, जो प्राचीन सभ्यता है, वॉज क्रिएटेड एंड इज सस्टेन, यानी वो क्रिएटेड हुई है, उसकी रचना हुई है, उसका सृजन हुआ है, और उसको सस्टेन किया जा रहा है, यानी उसको पोषित किया जा रहा है, उसका पालन पोषण किया जा रहा है बाय द लाइफ गिविंग वाटर्स, यानी इसी जीवनदायी, जीवन देने वाले जल के द्वारा, विच कम डाउन ईयर आफ्टर ईयर, जो वर्ष प्रतिवर्ष वहाँ पर बहकर आता है, विथ अनफेलिंग रेगुलरिटी, यानी अनफेलिंग, बिना असफल हुए, एक रेगुलरिटी के साथ वो वहाँ पर बहकर आता है, यानी एक नियमितता के साथ वो वहाँ पर बहकर आता है। तो स्टूडेंट्स, इस पैराग्राफ में तो हमें बता दिया गया है कि जो वाटर है, उस वाटर की वजह से कितना बड़ा डिफरेंस हमें देखने को मिलता है, जिसके लिए इसने एग्जाम्पल भी दिया है कि एक तरफ पूरा मरुस्थल था, जहाँ पर पानी की कमी थी, बिल्कुल रेगिस्तान था, कोई भी वनस्पति, कोई भी जीव जंतु वहाँ पर नहीं थे, एकदम बंजर था, और दूसरी तरफ एक जल का ही प्रभाव था कि वहाँ पर वनस्पति थी, बहुत अधिक ज़्यादा जनसंख्या वहाँ पर निवास करती थी, और बहुत ही ज़्यादा वहाँ पर हरा भरा था। और इजिप्ट का निर्माण किससे हुआ है, वो भी हमें इस पैराग्राफ में बता दिया है। तो स्टूडेंट्स, अब हम आगे चलते हैं हमारे इट्स सेकेंड पैराग्राफ की तरफ। आई गिव दिस एग्जाम्पल, अब ये राइटर ही कह रहा है कि मैं आपको ये एग्जाम्पल देता हूँ, एंड कुड गिव मैनी अदर्स, और भी कई एग्जाम्पल दे सकता हूँ, टू इम्फेसाइज करने के लिए। इम्फेसाइज का अर्थ क्या होता है? जोर देने के लिए। तो जोर देकर ये बताने के लिए मैं आपको और भी कई एग्जाम्पल दे सकता हूँ, दैट दिस कॉमन सब्सटेंस, कि ये जो, जिसे आप एक कॉमन सब्सटेंस मानते हैं, एक आम
एक साधारण सा जो तत्व जिसे आप मानते हैं, विच वी टेक फॉर ग्रांटेड इन आवर एवरीडे लाइफ, जिसे हम स्वीकार करते हैं हमारी एवरीडे लाइफ में लेने के लिए, यानी हमारा जो रोज़मर्रा का जो जीवन है, जो दैनिक हमारा जीवन है, उस दैनिक जीवन में हम इसका उपयोग करते हैं, इज़ द मोस्ट पोटेंट एंड द मोस्ट वंडरफुल थिंग ऑन द फेस ऑफ आवर अर्थ। यानी ये बहुत ही पोटेंट है, प्रभावशाली है और बहुत ही वंडरफुल थिंग है, बहुत ही अद्भुत चीज़ है हमारी इस पृथ्वी पर। इट हैज़ प्लेड ए रोल ऑफ वास्ट सिग्निफिकेंस, यानी इसने एक रोल निभाया है, एक भूमिका निभाई है वास्ट सिग्निफिकेंस की, यानी बहुत ही महत्व की, इन शेपिंग द कोर्स ऑफ द अर्थ्स हिस्ट्री। किसमें अपनी अहम भूमिका निभाई है? जो हमारी अर्थ्स हिस्ट्री है, यानी हमारी पृथ्वी का जो इतिहास है, उस पृथ्वी के इतिहास के कोर्स को, यानी उसका जो दिशा है, उसका जो मार्ग है, उसको शेपिंग करने में, उसको आकार देने में। एंड कंटिन्यूज टू प्ले द लीडिंग रोल, और ये लगातार एक लीडिंग रोल निभाता आ रहा है, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता आ रहा है इन द ड्रामा ऑफ लाइफ, यानी हमारे जीवन का जो ये ड्रामा है, जो नाटक है, यानी ये नाटक रूपी जो हमारा जीवन है, उसमें एक अहम भूमिका निभाता आ रहा है ऑन द सरफेस ऑफ आवर प्लानेट, यानी हमारा ये जो प्लानेट है, यानी ये हमारा जो ग्रह है पृथ्वी, उसकी सरफेस पर, यानी उसकी सतह पर। तो ये तो हुआ इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर, यानी वाटर का हमारे जीवन में, हमारी इस पृथ्वी पर क्या महत्व है, उसकी जानकारी। तो स्टूडेंट्स, आज हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट आपको आज होमवर्क दे दिया जाए, तो होमवर्क में आपको ये करना है कि यहाँ जैसे कि आप देख रहे हैं अबाउट द लेसन, यानी इसमें आपको पूरा लेसन के बारे में बताया गया है। तो इस अबाउट द लेसन को आपको अपनी कॉपी में राइट डाउन करना है, यानी इसको लिखना है, ताकि आपको जानकारी रहे कि इस लेसन में क्या बताया गया है, किसके बारे में बताया गया है, यानी एज ए समरी आप इसको मान सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।